दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने फिर से अपने व्हीकल की प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यानी आने वाले 1 सितंबर से आपको व्हीकल खरीदने पे प्राइस और ज़्यादा बढ़ा के देनी होगी। अब इसके पीछे की वजह को समझेंगे, क्यों लगातार प्राइस बढ़ा रहा है टाटा मोटर्स। और सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि टाटा मोटर्स इस समय एक मजबूत कंपनी है, लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे मॉडल है। और आप देखिए मार्केट शेयर इसका बढ़ रहा है, क्योंकि सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अच्छे व्हीकल बना रहा है। तो क्या है आगे की रणनीति? दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की राय निकल के आ रही है। कंपनी ने इस बार रिजल्ट दिया, काफ़ी अच्छा रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद है, डीमर्जर के बाद दोनों कंपनियों को क्या फ़ायदा होने वाला है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे भी पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 317 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की इस बार हमें ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। 3 बजे के आसपास है 0.95% की गिरावट के साथ लगभग 1% के आसपास की इस समय गिरावट आपको देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। आप क्लियरली देख सकते हैं सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 321 पर, क्लोजिंग कल 320 की थी और 322 तक स्टॉक गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी और 317 आ गई, बाजार का भी आज साथ में मिला है। अब इसका लो बना हुआ है 294 का और हाई है वो 419 का। स्टॉक कमज़ोर है क्योंकि अपने निचले लेवल के आसपास है 317। यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ से आपको क्लियरली देख सकते हो कम से कम खाली 20 रुपये ऊपर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी हाई प्राइस की 419 का, इसका मतलब ये कि 100 रुपये डिस्काउंट पे ये स्टॉक है आपके लिए। तो अपनी 419 से प्राइस है 100 रुपये नीचे और आने वाले इसमें अब प्राइस बढ़ाइए तो कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ेगा, खर्च में कमी आएगी, इसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स पे देखो पैसेंजर व्हीकल ने अपने व्हीकल की प्राइस में 25,000 रुपये की वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। 1 सितंबर से ये फैसला हो चुका है। 1 सितंबर से लागू होगा। एसयूवी की प्राइस में 25,000 रुपये बढ़ाए जाएंगे। तो ये देख सकते हो कि 25,000 रुपये इंक्रीज किए जा रहे पर व्हीकल की प्राइस के हिसाब से 1 सितंबर से। तो ये देख सकते हो कि लगभग सभी मॉडल के ऊपर और सभी वेरिएंट के ऊपर ये प्राइस इंक्रीज की जा रही है। तो इसमें आप देखिए इंटरनेशनल जो यहाँ पे जो व्हीकल है इनके आईसी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उन सब के ऊपर भी प्राइस ये बढ़ेगी और ये तीसरी बार इस साल प्राइस बढ़ाई है। लगातार महंगे हो रहे हैं, इक्विपमेंट महंगा हो रहा है, रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से इनको प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। तो देखिए टाटा मोटर ने ये फैसला इसलिए क्योंकि देखिए इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और इससे इनके बिजनेस पे प्रेशर बन रहा है। ऐसे में अब एक ही रास्ता है कि जो कॉस्ट बढ़ रही है उसका कुछ हिस्सा जो है, कुछ बर्डन है, वो आम इंसान के ऊपर, कस्टमर के ऊपर डाले, वरना कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती कोई भी। अगर खर्च बढ़ रहा है तो सामने प्राइस बढ़ानी ही होगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो उस प्राइस में दिया जा रहा नहीं सकता कोई भी माल। इससे पहले 2 बार ऑलरेडी प्राइस बढ़ा दी जा चुकी है। आप देखिए आईसी पोर्टफोलियो में 0.5% की वृद्धि 1 अप्रैल को की गई थी और इसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो आईसी मॉडल की जैसे पहले के जुलाई में भी 1.5% की वृद्धि और की गई। इसमें आप देख सकते हो कि सभी व्हीकल जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल है और अब सितंबर में फिर से प्राइस बढ़ाई जा रही है कंपनी की तरफ से। तो इस बार रिजल्ट में भी वो प्रेशर देखने को मिला और मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव शैलेश चंद्रा का ये कहना है कि आने वाला जो सितंबर का आप देखें क्वार्टर होगा उसमें भी हमें दबाव देखने को मिलेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि जो कमोडिटी की प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है। ऐसे में इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो आप देख सकते हो कि कंपनी को प्रेशर तो झेलना पड़ेगा। इसी वजह से इन्होंने कहा कि सितंबर में भी हमें थोड़ा दबाव झेलना पड़ेगा। अब इसी को लेकर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने जो अपना अंदाज़ा लगाया कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है उसको करीब 3% का और भी कॉस्ट में दबाव झेलना पड़ सकता है सितंबर क्वार्टर के दरमियान। यानी आने वाले सितंबर क्वार्टर में भी थोड़ी दबाव की स्थिति बन सकती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे जून में कुछ कम हुई। आप देखिए 42.56% की होल्डिंग थी, मार्च में 42.51% हुई है। कुछ कम हुई है होल्डिंग, लेकिन कोई भी गिरवी शेयर नहीं, अच्छी बात है। अब बात करेंगे एफआई की तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे
घटती हुई दिखाई देगी। 17.29% हो रही थी मार्च में, जून में 17.11% हो गई है। हल्की सी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा निवेश है। 17% का निवेश एफआईआई ने किया हुआ है। डीआई की बात करूँ कि 16.70% हो रही थी मार्च में, अब जून में ये बढ़ के 16.91% हो चुका है। तो डीआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ, उनकी 9.95% की हो रही थी मार्च में, जून में 10.05% हो गई है, यानी म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 23.45% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 23.47% हो गई, यानी जनरल पब्लिक ने भी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो ये एक सिग्नल है कि इस स्टॉक के अंदर सभी लोग निवेश कर रहे हैं, आने वाले समय ये बेहतर करेगा, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब टाटा मोटर लिमिटेड यानी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 470 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। 1.32% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। पिछले दिन उसने काफ़ी अच्छा किया है और अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है थोड़ी सी। तो ये देख सकते हो कि कल इसने 5 मंथ का हाई नया बनाया 487 का, 2% की तेज़ी बनी थी। इससे पहले देखें तो 3 मार्च 2026 को प्राइस देखने को मिली थी। उसके बाद फिर इस स्टॉक पे अब देखिए ये अब लेवल देखने को मिला। वैसे देखें कि 508 का 27 फरवरी 2026 को इसने एक रिकॉर्ड हाई बनाया था। यहाँ पे आप देखिए टाटा मोटर्स की जो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट जारी की गई 2025-26 की, जिसमें ये कहा गया है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है और अपना एक कॉम्पिटिटिव जो पोर्टफोलियो के माध्यम से अपनी ग्रोथ की स्टोरी को लिख रहे। तो आने वाले समय देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल रीजन साथ दे रहे हैं, मेटल की प्राइस हाई हो रही है, इसका असर जरूर यहाँ पे निगेटिव देखने को मिला है, लेकिन कुल मिला के कंपनी अपने बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है। तो कमर्शियल व्हीकल में डिमांड अच्छी है। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रही है, जिसकी वजह से कमर्शियल व्हीकल का काफ़ी सारा इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आप देखें ट्रांसपोर्टेशन में हो या फिर हाईवेज़ के लिए दूसरे प्रोजेक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, जहाँ पे डिमांड अच्छी है और ऐसे में ये आने वाले समय कंपनी को इसका फ़ायदा हो सकता है। कंपनी अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर रही है, लगातार नए मॉडल भी लॉन्च किए जा रहे हैं और इसकी वजह से भी इसका बिजनेस में आप देखें ग्रोथ की संभावना बन रही है। इंडिया के अलावा बाजू के दूसरे हमारे देश है, उनमें भी अच्छा कंपनी काम कर रही है। तो ऐसे में हम देखें कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस आने वाले समय काफ़ी बेहतर करेगा, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब ये भी देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से कंपनी अपना जो इस समय बिजनेस मॉडल जिस हिसाब से बढ़ा है, आईबीको का जो अधिग्रहण किया है उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा ग्लोबल मार्केट में भी और ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनेगी और ये हमें उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन दे दी। दूसरे देखें तो एनालिस्ट इनक्रेड इक्विटीज़ ने यहाँ पे ऐड की रेटिंग दी है और उनका कहना है कि सप्लाई चेन चैलेंजेस बिल्कुल कंपनी के लिए है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का भी यहाँ पे थोड़ा सा दबाव के अंदर स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर अच्छी खासी डिमांड है और ऐसे में आने वाले समय कंपनी यहाँ से बेहतर करेगी, ऐसी उम्मीद है। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें सितंबर में 18,585 करोड़ के आसपास था, जो जून में 20,667 करोड़ तक पहुँच गया है। वैसे मार्च में ये 26,098 करोड़ के आसपास था, नहीं मार्च के मुकाबले कम जरूर है लेकिन सितंबर से बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2032 करोड़ के आसपास है सितंबर क्वार्टर में, जो इस बार 3,272 करोड़ तक पहुँच गया है। वैसे मार्च में 3,327 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी कमी रह गई है। यहाँ पे अदर इनकम 1865 करोड़ माइनस थी सितंबर में, इस बार 341 करोड़ पॉजिटिव है। अब बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की, तो 867 करोड़ का लॉस था सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में 705 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च में 1796 करोड़ का प्रॉफिट, तो इस बार जून में 2556 करोड़ का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय कंपनी बेहतर कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।